तो सबसे पहली जो अपडेट्स यहाँ पर देख सकते हो आप हरियाणा के चंडीगढ़ से हैं कि चंडीगढ़ न्यूज बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू होने पर भड़के आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बोले डीसी रेट दे फिर लागू करें नई व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप 7 जनवरी 2025 की डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन की कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं हेल्पर इन दिनों मानसिक तौर पर बेहद परेशान है। और एक तो उनका बेहद का जो मानदेय है वो बेहद कम है, वर्षों से 1 रुपये नहीं बढ़ाए और अब मंगलवार से विभाग के बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू कर दिया है। आंगनबाड़ी वर्करों का कहना है कि यह बायोमेट्रिक अटेंडेंस देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें उसके अनुसार वेतन भी मिलना चाहिए। कहा है कि डीसी रेट मिलेगा तो वह पूरे टाइम काम करेंगे और काम करने के लिए तैयार भी रहेंगे। और आगे इसमें बताया गया कि आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर का कहना है कि बच्चों और महिलाओं के पोषण का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है और ना ही उनकी अन्य समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है। उल्टा यह है कि अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू कर परेशान किया जा रहा है। वर्करों का यह भी कहना है कि समाज कल्याण सेवा विभाग सेवा की जगह उन्हें सरकारी नौकरी कराने पर तुला हुआ है। और एक आंगनबाड़ी वर्कर ने कहा है कि अगर विभाग बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू कर नौकरी ही कराना चाहता है तो उन्हें उतने पैसे भी मिलने चाहिए। और आगे भी बताया कि जहां पंजाब और हरियाणा में उनके समकक्ष वर्करों को 14,000 से लेकर 15,000 रुपए तक मानदेय मिलता है, वहीं अगर चंडीगढ़ में वे मात्र 8,100 रुपए में गुजारा करने को मजबूर है। इतने कम मानदेय में उनका गुजारा पहले ही मुश्किल है और अब विभाग द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू कर उन्हें जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। और उन्होंने मांग की है कि विभाग अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करना चाहता है तो उन्हें पर्याप्त मेहनताना भी दिया जाना चाहिए। वर्करों और हेल्परों ने चेतावनी दी है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर रहेंगे। तो इस अपडेट्स को आप देख सकते हो, चंडीगढ़ से ये अपडेट्स लग गई है। अमर उजाला ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, उसी के माध्यम से ये अपडेट्स हमें मिली हैं। और आगे भी इसमें बताया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर दे रखा है कि आंगनबाड़ी बहनों की जो ऑनलाइन अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने पर भड़की आंगनबाड़ी वर्कर और कहा है कि इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस की तर्ज पर ही हमें मानदेय भी मिलना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो आगे भी अपडेट्स दे रखी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पर दे रखा है कि महंगाई कहीं गुना बढ़ी है, मानदेय जस का तस है। वर्करों ने यह भी बताया कि उनका मानदेय वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी आय में कोई अभी तक वृद्धि नहीं हुई है। उसके बावजूद उनके सापेक्ष अपेक्षा की जाती है कि वे हर काम समय पर और बिना किसी शिकायत के पूरा करें। उन्होंने अब विभाग से अपील की है वे उनकी समस्याओं को समझे और उनके हित में फैसला भी लेना चाहिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसे नियम थोपने की बजाय उनके मानदेय में भी वृद्धि की जाए और उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाए। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व हेल्परों को केंद्र और प्रशासन की ओर से मानदेय जारी होता है और इनमें से कार्यकर्ताओं को 3600 रुपये प्रशासन और 4500 रुपये केंद्र और हेल्परों को 1800 रुपये प्रशासन और 2500 रुपये केंद्र सरकार से मिलते हैं। ये राशि जो है कई बार महीनों के बाद भी मिलती है। तो विभाग की तरफ से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से जो ये नई सुविधा लागू कर रहे हैं तो उन्हीं की तर्ज पर जो है आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस उन्हीं कर्मचारी की होती हैं जो एक फिक्स कर्मचारी आप कह सकते हो, स्थायी कर्मचारी होते हैं उन्हीं के। तो स्थायी कर्मचारी की तर्ज तर्ज पर जो है आंगनबाड़ी वर्करों को मानदेय भी मिलना चाहिए। तो ये थी अपडेट्स कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो है यहाँ पर 15,000 के आसपास जो है हरियाणा की तर्ज पर और साथ ही यहाँ पर मानदेय मिलने की संभावना है। जैसे ही आगे कोई ऑथेंटिक अपडेट्स आती है तो आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा ली जाएगी।